2005 से पहले नीतीश जी रटते उतना भी नहीं होता। कहने के लिए तो मुंह फ्री है, डिजाइन करने के लिए मूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं। 100% बनेंगे। कुमार बताइए ना, तेजस्वी इस बार बना लिए सरकार तो क्या ही हो। उन्होंने बिहार फर्स्ट बिहारियों के लिए क्या किया अब तक कोई ऐसा एग्जाम्पल तो दिखाई। चिराग को लेकर क्या कहेंगे? इस सपना देखने का सब कोई का मौका मिलना चाहिए, अच्छी बात है। इसलिए कोई वैकेंसी बिहार में नहीं है। बिहार में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सीएम फेस को लेकर के एनडीए में फिर से जो संशय है वो बना हुआ है। नीतीश कुमार को लेकर के एक और जहां एनडीए पूरे तरीके से इंटैक्ट नजर आ रही है कि सीएम फेस 2025 से 30 नीतीश कुमार ही होंगे, तो वहीं पर चिराग पासवान भी इस बार जो है बयान दे रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि एनडीए के ही घटक दल को टेंशन में डाल सकता है। अभी जदयू दफ्तर में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, नीतीश जी की बड़ी जो तस्वीर है होर्डिंग्स में वो लगाई गई है कि पूरा बिहार हमार परिवार, सुशासन की रफ्तार बिहार में बाहर। और बार आप सुनते भी होंगे कि बिहार में काबा तो नीतीश कुमार बा बाहर बा, ये तमाम जो बातें आप सुनते होंगे। जदयू दफ्तर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, दोपहर का वक्त है। इन लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव है इस बार बिहार विधानसभा का, क्या लग रहा है कि नीतीश जी ठीक हैं या फिर चिराग भी अपने आप को इस बार घोषित कर रहे हैं? देखिए, इस बार का जो 25 का चुनाव है, ये चुनाव जनता विकास के आधार पर वोट करेगी। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास की गंगा पूरे बिहार में बहाने का काम किया है, उसका नतीजा है कि बिहार में पुनः एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। एनडीए की सरकार? हाँ, भारी बहुमत बनेगी। श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुनः माननीय विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में, श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही पुनः एनडीए की सरकार बिहार में 25 में बनना तय है। चिराग जो बयान दिए बीते दिन, उनके जो जीजा हैं अरुण भारती, उन्होंने कहा कि इस बार जनता उसी को चुनेगी जो जनता के लिए काम किए हैं। और चिराग को लेकर के भी बयान दिए जा रहे हैं कि वो भी बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं। आप लोगों ने भी सुना ही होगा। मैंने सुना है, सब लोगों ने सुना है। तो चिराग जी को बिहार की राजनीति में आने के पहले जिस पद पर है, मंत्रिमंडल में है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो पहले वहाँ से रिजाइन करना पड़ेगा ना। इस्तीफा दे देंगे, उनको कोई मोह नहीं है, उनको बिहार से इस्तीफा दे देंगे। दे देने के बाद ही ना कुछ जनता सोचेगी, पहले थोड़ी कुछ सोचेगी। कहने के लिए तो मुंह फ्री है, कोई भी कह देगा। आप भी कह रहे हैं कि जनता रिजाइन कर देंगे, लेकिन आप कौन होती है कहने वाले कि रिजाइन कर देंगे? जब तक वो खुद रिजाइन नहीं करते, आज ही कर दें रिजाइन, क्योंकि उसके लिए कोई मुहूर्त देखने का क्या ज़रूरत है? रिजाइन करने के लिए मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमें काम करने की इच्छा है बिहार में, तो रिजाइन करके आना चाहिए, काम करें। जनता सोचेगी, निर्णय करेगी। लेकिन अभी तो कोई काम इस तरह के बिहार में उन्होंने नहीं किया है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दे। बिहार फर्स्ट बिहारी पर बोलने से कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। तो उन्होंने बिहार फर्स्ट बिहारियों के लिए क्या किया अब तक कोई ऐसा एग्जाम्पल तो दिखाई हम लोगों को नहीं पड़ रहा है। अभी नए मंत्री केंद्र में बने हैं, अभी विकास के काम करें तो जनता खुद जो है उनको खुद न्योता देगी। अभी जो कह रहे हैं कि हम बिहार की सेवा करना चाहते हैं, अगर काम करें तो कल बिहार के लोग खुद कहेगा कि आइए। लेकिन अभी तो बिहार की जनता कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है। अच्छा, ये सुन के कैसा लग रहा है? कल तक जो चिराग ये कह रहे थे कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं के चेहरे पर लड़ेंगे, आज उन्हीं का बयान आ रहा है कि अगर उनकी पार्टी चाहती है, कार्यकर्ता चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है लड़ने में चुनाव। नहीं, बात वैसी नहीं है। अभी जो उन्होंने बयान दिया है, ये बयान अप्रासंगिक है। इसी तरह के बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो नहीं देना चाहिए था, आप भी मानते हैं? हाँ, तो क्योंकि एनडीए का वो विधिवत एक केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, मंत्री हैं, तो सामूहिक जिम्मेवारी होती है ना। जब एनडीए के वो नेता हैं, एक पार्टी एक घटक दल के नेता हैं, एक घटक दल के नेता इस तरह से अनर्गल प्रलाप करेंगे तो उसका असर तो जनता पर जो है गलत मैसेज जाएगा एनडीए के बारे में ना। तेजस्वी का क्या होगा? तेजस्वी सरकार बनाएंगे, कह रहे हैं कि बनाएंगे, सरकार ही बनाएंगे। तेजस्वी यादव जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं, तो उसमें हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह तो सपना देखने का सबको लोकतंत्र में अधिकार है, उसमें हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। बाकी तो मालिक जनता है, तो 2025 में जनता अपना निर्णय सुना देगी। 2025 से 30? हाँ, 2025 से 30 फिर से विकास पुरुष नीतीश। विकास पुरुष नीतीश। हाँ,
क्या कहेंगे, विकास पुरुष नीतीश जी इस बार फिर से बनेंगे, 10वीं बार शपथ लेंगे सीएम का? 100% बनेंगे। नीतीश कुमार बिहार के 20 साल से इतना विकास का धारा बहा दिए हैं कि आज लोग बम्बई या दिल्ली कलकत्ता से लोग आ रहे हैं तो पटना उतरते हैं ना, तो जाना उनको पता नहीं चलता है कि हम जाना है अपना घर, तो इस रोड पर चढ़ते हैं तो उस रोड पर चल जाते हैं, उस प्लेटफार्म पर जाते हैं तो उधर चमगा के इधर चलाते हैं, देहात में जाते हैं तो अपना ही घर लगता है कि दूसरे के घर में घुस रहे हैं। ये विकास का धारा है। आपको भी ये है, आप नौजवान हैं, जवान हैं, मीडिया हैं, तो आप लोग देख नहीं रहे हैं। तेजस्वी तो नहीं देख रहे हैं, तेजस्वी तो कह रहे कितना अपराध हो रहा है, जितना तो 2005 से पहले नीतीश जी रटते उतना भी नहीं होता था। देखिए, जब सत्ता में रहते हैं तो नीतीश जी के पीछे पीछे चलते थे तेजस्वी जी नीतीश बाबू से सीखने का उम्र था। अभी और सीखेंगे 10 बरस 10 बरस सीखे। 10 बरस सीखेंगे तब जाके कुछ सोचेगा जनता, समझे। 10 बरस अभी उसका सीखने का मौका और है, तब 35 के बाद है तेजस्वी का कुछ। 35 के बाद सोचेंगे वो, तब जनता को ऐसा मोबिलाइज करेंगे। अभी देखिए नीतीश कुमार जी अपने लिए क्या किए। इस बार बना ली अगर तेजस्वी सरकार तो नीतीश कुमार बताइए ना, तेजस्वी इस बार बना लिए सरकार तो क्या ही होगा? बंद भी नहीं करे, बनेगा कैसे जी? और 2025 चल रहा है ना, 225 का हम लोग का एनडीए का लक्ष्य है, ठीक है ना, तो वो बनाएंगे कहाँ से? तेजस्वी बहुत दूर है, दिल्ली दूर है, ठीक। तो को पैसे देंगे, 2500 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सब कुछ तो बोल ही रहे करेंगे। जैसे कि बोलने के लिए तो सत्ता में आने के लिए सारी चीज़ें फ्री कर देना। सत्ता में आने के लोभ प्रलोभ में जनता नहीं आएगी। वो सुशासन अभी जो चल रहा है, और पहले 20 साल 25 साल पहले क्या था कि 12 बजे, अभी 12 बज रहा, 2 बज रहा होगा करीब 2 बजे दिन में, दोपहर के जब उतर जाता था लोग देहात गांव में, तो डर लगता था, दिन में ही डर लगता था कि हम जिंदा वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। अब चिराग को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, चिराग जी का अभी बहुत समस्या है, इसलिए बता रहे हैं कि सपना देखने का सब कोई का मौका मिलना चाहिए। अच्छी बात है, हर पार्टी के नेता अपने नेता को बड़ाई करता है, ठीक है ना। तो अभी सीएम पद के लिए तो सीट वैकेंसी खाली नहीं है, वैकेंसी खाली बिहार में नहीं है, ठीक है ना। तो सपना सबको देखने का, उसमें सपना देखने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए वैकेंसी खाली नहीं है, बोलते बोलते जगह बना लिए चिराग और तेजस्वी दोनों में से कोई, तो क्या आप लोग देखते रह जाइए। नीतीश कुमार के ऐसा विकास का पटरी है ना कि लोग जैसे बटन में नहीं दबेगा ना, पूरा बिहार नीतीशमय हो गया है, समझे। तो इसलिए कोई वैकेंसी बिहार में नहीं है। हर पार्टी के, अभी जानते हैं 15 गो उम्मीदवार हम सुन रहे हैं नाम, 15 गो उम्मीदवार सुन रहे हैं तरह तरह के, ठीक ना। हर पार्टी से जितना पार्टी है ना बिहार में, सबको सीएम पद के चाहिए। अरे तो सीएम पद के लिए वो ऐसा चेहरा बनाओ, नीतीश जी जैसा कार्य बनाओ। नीतीश कुमार के एक बेटा, हम आप पटना में रहते होंगे, कोई आज तक नीतीश कुमार आधा कट्ठा 1 कट्ठा जमीन नहीं खरीदे। निशांत बाबू उनका एक बेटा है, आज तक न परिवार को बढ़ाए, ठीक है ना। वो बिहार के लिए जी जान तपस्या किए। लाएंगे ना निशांत को, राजनीतिक में है। आज बताइए बेचारे कि आधा कट्ठा 1 कट्ठा पटना में कहीं है रजिस्ट्री? चलिए ठीक है, मतलब नीतीश जी दोबारा से आएंगे, नीतीश जी दोबारा से आएंगे। कुछ और लोग हैं, लग रहा है कि नीतीश जी आएंगे दूसरी बार? बिल्कुल, 2025 से 30 फिर से नीतीश जी जरूर आएंगे और 10वां बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे जी। हमने ही पूरे बिहार की जनता के लिए जो काम किए हैं, आज तक ऐसे कोई मुख्यमंत्री नहीं हुए जो इतना विकास जो है। जेडी तो कह रही है कि 2025 और नीतीश टाइम फिक्स। देखिए, कहने का मतलब है विपक्षी हैं, विपक्षी दल के लोग तो कहबे करेंगे जो हाँ उनके विपक्ष का काम है माने अंकुश लगाना, तो इस पर कोई बात नहीं है। मगर जनता जो है, जनता विकास पर न वोट करती है, विकास पर न सरकार बनाती है।
तो विकास तो इतना न कर दिए हैं, विकास पुरुष हो गए हैं, तो अब क्या कहना है। बहुत काम किए हैं नीतीश जी। चलिए, तो बनेंगे नीतीश जी 10वीं बार शपथ लेंगे नीतीश जी? हाँ भाई, नीतीश जी शपथ लेंगे। आरजेडी कह रही है कि 2025 नीतीश टाइम फिक्स। आरजेडी अपना ख्याली पुलाव पकाते रहे, हम लोग का ये सॉलिड है, इसमें कोई शंका समाधान करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार इस बार अभी ऐसे समझिए कि बने हुए हैं और रहेंगे 5 वर्ष निश्चित रूप से। ये तो जदयू दफ्तर में इस वक्त हम लोग मौजूद थे और कई लोगों से बातें की, क्योंकि चिराग का भी बयान आ रहा है, चुनाव भी कुछ महीनों के बाद हो जाएंगे बिहार में, तो नतीजे आने से पहले जनता से पूछना बेहद ज़रूरी है कि कौन इस बार जो है सीएम पद के लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर है और सबसे एलिजिबल है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी मंटू के साथ राजनंदनी, देश वन न्यूज़, पटना।